जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ लड्डू गोपाल की बहुत ही प्यारी सी लीला कथा शेयर करने वाली हूँ। आशा करती हूँ प्रतिदिन की तरह आज की यह लीला कथा भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और आपके दिल को स्पर्श करेगी। आज की यह लीला कथा दिल्ली में रहने वाले शिवानी जी की है। शिवानी जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं और अभी मुझे एक पुत्र और एक पुत्री भी है। मैं जब अपने मायके में थी तो लड्डू गोपाल की सेवा अपने मम्मी के साथ किया करती थी, परंतु मेरी शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई तो मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल नहीं थे। मुझे बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा करने की आदत थी। ससुराल आने के बाद मुझे सब कुछ खाली खाली सा लगने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी है। शादी के 2 साल के बाद मुझे यह सौभाग्य मिला कि मैं वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाऊं। मैं अपने पूरे परिवार के साथ वृंदावन गई और वहां से एक प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल अपने साथ लेकर आई। लड्डू गोपाल के हमारे घर आने के बाद हमारा घर जैसे खुशियों से भर गया। सच में मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे इतना प्यारा ससुराल मिला है। ससुराल में सभी लोग लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करते हैं और मेरे साथ साथ सभी लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। शिवानी जी आगे कहती हैं कि जिनके घर में भी लड्डू गोपाल है उनके लिए जन्माष्टमी एक बहुत बड़ा त्योहार है। जन्माष्टमी की तैयारी हम लोग बहुत दिन पहले से ही शुरू कर देते हैं। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को क्या पहनाना है, कैसे तैयार करना है, कौन सी ड्रेस पहनानी है, उसके मैचिंग का मुकुट क्या होगा, कौन सी ज्वेलरी पहनानी है, सारी तैयारी हम लोग बहुत दिन पहले से ही शुरू कर देते हैं। हर साल की तरह पिछले साल यानी 2022 को भी शिवानी जी जन्माष्टमी की तैयारी में लग गई थी। शिवानी जी लड्डू गोपाल की शॉपिंग करने के लिए मार्केट गई। जन्माष्टमी के कुछ दिन पहले से ही मार्केट में भीड़ होना स्टार्ट हो जाता है। शिवानी जी आगे कहती है कि मैंने लड्डू गोपाल के लिए ड्रेसेस, उसके साथ में मैचिंग की ज्वेलरी और मुकुट भी खरीदी। सारा शॉपिंग करने के बाद जब मैं ऑटो बैठी घर वापस आने के लिए, तब मेरी नजर रास्ते की दुकान पर टंगी एक प्यारी सी पीले कलर की ड्रेस पर पड़ती है और उसके साथ में मैचिंग की ज्वेलरी और मुकुट भी टंगा हुआ था। मैं सोचने लगती हूँ कि यह पीला कलर का पोशाक मेरे गोपाल पर कितना प्यारा लगेगा और इसके साथ तो मैचिंग का मुकुट और इसकी ज्वेलरी भी है। अगर मैं ये ड्रेस खरीदती तो मैं लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी के दिन यही पीले कलर का ड्रेस पहनाती। पर फिर मैं सोचने लगी कि मैं तो ऑटो में बैठ चुकी हूँ। अगर मैं ऑटो को रुकवा करके वो ड्रेस खरीदने जाती हूँ तो इतने देर तक ऑटो वाले भैया नहीं रुकेंगे और मुझे ड्रेस लेने में देर होगी क्योंकि दुकान में बहुत भीड़ है। और अगर ऑटो वाले भैया चले गए तो मुझे घर जाने में फिर लेट हो जाएगा। फिर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं ये ड्रेस पहले देखती ना तो मैं लड्डू गोपाल के लिए ये पोशाक जरूर खरीदती। छोड़ो, रहने दो, वैसे भी बहुत सारे पोशाक और मुकुट मैंने पहले से ही खरीद लिया है। हो सकता है लड्डू गोपाल की इच्छा न हो ये पोशाक पहनने की, इसलिए मुझे लेट से दिखा। यह सोचकर मैं अपने मन को मना लेती हूँ और घर चली जाती हूँ। घर पहुँचकर मैं अपने मंदिर में जाकर सारा सामान लड्डू गोपाल के आगे रखती हूँ और कहती हूँ, देखिए गोपाल, मैंने आपके लिए क्या क्या शॉपिंग की है। और फिर मेरी ध्यान उस पीले कलर की ड्रेस पर जाती है। मैं गोपाल से कहती हूँ, पता है गोपाल, मैंने एक बहुत ही प्यारा सा पीला कलर का पोशाक देखा था। मैं पहले देखती ना तो वो आपके लिए ले आती, पर हो सकता है आपकी मर्जी ना हो वो पोशाक पहनने की, तभी आपने मुझे लेट से दिखाया। चलिए कोई बात नहीं, अगर मैं फिर से मार्केट गई ना तो आपके लिए वो पोशाक लेकर आऊंगी। दोस्तों, पिछले साल यानी 2022 को जन्माष्टमी 18 अगस्त को थी और 17 अगस्त को शिवानी जी की ननद की बेटी का बर्थडे था जिसका नाम दीपा है। शिवानी जी कहती हैं कि 16 की सुबह को मेरी ननद का मुझे कॉल आता है। मेरी ननद मुझसे कहती है कि भाभी, दीपा बहुत जिद कर रही है कि इस बार मैं अपना बर्थडे अपने नाना नानी और मामा मामी के साथ मनाऊंगी, तो आप सभी लोग दीपा के बर्थडे में जरूर आना। मैंने अपनी ननद से कहा कि 17 को दीपा का बर्थडे है और 18 तारीख को जन्माष्टमी। आपको तो पता ही है जन्माष्टमी में कितने सारे काम होते हैं, तो हम सब तो दीपा की बर्थडे पर नहीं आ पाएंगे।
पर आप एक काम करो ना, आप ही दीपा को लेकर हमारे घर आ जाओ। हम लोग दीपा का बर्थडे अच्छे से मनाएंगे। फिर 18 को जन्माष्टमी का त्योहार है, वो आप लोग हमारे साथ मना लेना। मेरी ननद कहती है कि ठीक है भाभी, मैं कोशिश करती हूँ। शिवानी जी कहती है कि मैंने अपने ननद से कहा कि कोशिश नहीं, आपको जरूर आना है। दीपा बहुत छोटी है, अगर उसका मन है हम सभी के साथ जन्मदिन मनाने का, तो आप उसे लेकर हमारे घर पे जरूर आओ। 17 तारीख को मेरी ननद अपने हस्बैंड और दीपा के साथ हमारे घर आती है। हम सभी दीपा के बर्थडे की तैयारी में जुटे हुए थे। शाम को जब दीपा केक कट करेगी, उससे पहले मेरी ननद कहती है कि दीपा, सबसे पहले जाकर लड्डू गोपाल को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर आओ। दीपा बचपन से यहाँ आते जाते रहती है, तो लड्डू गोपाल के प्रति उनका लगाव भी बहुत ज्यादा है। वो दौड़ते हुए मंदिर में जाती है और लड्डू गोपाल को प्रणाम करती है। दीपा अपने मम्मी से कहती है कि मम्मी, मैंने जो लड्डू गोपाल के लिए गिफ्ट लाया है, वो दो ना, मुझे लड्डू गोपाल को देना है। मैं दीपा से कहती हूँ, अरे बाबू, लड्डू गोपाल को कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। आप आ गए हो ना लड्डू गोपाल के पास, इसी से लड्डू गोपाल बहुत खुश है। शिवानी जी कहती हैं कि उसके बाद मैं जो देखती हूँ, उसे देखकर तो बिल्कुल ही अचंभित हो जाती हूँ। मेरी ननद अपनी बैग से वही पीले कलर का पोशाक और मुकुट निकालती है जो मैं उस दुकान पर लड्डू गोपाल के लिए देखी थी। मैं यह देखकर बिल्कुल ही चौंक जाती हूँ। मैं अपने ननद से कहती हूँ कि अरे यह ड्रेस आप कहाँ से ली है? मेरी ननद मुझे उसी दुकान का पता बताती है। वो कहती है कि जब वो यहाँ आ रही थी, तो रास्ते में उस दुकान पर टंगी इस ड्रेस पर उन पर नजर पड़ती है और उन्हें याद आता है कि हमारे घर पे तो लड्डू गोपाल है और लड्डू गोपाल के लिए कोई ना कोई गिफ्ट तो लेना ही चाहिए। तो वो यह ड्रेस लड्डू गोपाल के लिए खरीद लेती है और उसके साथ में ये मुकुट और ज्वेलरी भी सेट में था, तो वही वो लड्डू गोपाल के लिए लेकर आई। तभी दीपा उनसे कहती है कि मामी, यह ड्रेस आप लड्डू गोपाल को आज मत पहनाना, ये आप कल जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को पहनाना। और दीपा कहती है कि कल मैं लड्डू गोपाल को अपने हाथ से तैयार करूंगी और आप मुझे नहीं रोकोगी। दीपा बहुत छोटी थी, उसकी बातों में मुझे लड्डू गोपाल के लिए अपार प्रेम और श्रद्धा झलक रही थी। देखा दोस्तों, कैसे लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते रहते हैं। जो ड्रेस शिवानी जी सोच रही थी कि लड्डू गोपाल के लिए लेनी है, शायद अब वो मार्केट भी नहीं जा सकती जन्माष्टमी से पहले, और उनका ड्रेस लेना भी नहीं होता क्योंकि 17 तारीख हो गए थे और 18 को जन्माष्टमी था। पर एक भक्त जिसकी भक्ति सच्ची हो और वो दिल से चाहती थी कि लड्डू गोपाल वो प्यारा सा ड्रेस पहने, तो लड्डू गोपाल भला कैसे चुप बैठ सकते थे। वरना आप ही सोचो कि दीपा के मन में यह ख्याल ही क्यों आया कि इस बार उसे अपना बर्थडे अपने नाना नानी मामा मामी के साथ मनाना है। इससे पहले तो दीपा अपने घर में अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ बर्थडे मनाती थी। शिवानी जी की ननद की नजर भी उसी ड्रेस और मुकुट पर क्यों पड़ी और वो लड्डू गोपाल के लिए वही ड्रेस लेकर आती है। यह लड्डू गोपाल की लीला नहीं तो और क्या है। इसलिए कहते हैं ना दोस्तों, हमारे नटखट बाल गोपाल हमारे मन की हर इच्छा को समझते हैं, हमारे दिल की हर बात को समझते हैं। बस हमारी भक्ति निश्चल और सच्ची होनी चाहिए। लड्डू गोपाल हमारी हर मनोकामना, हर इच्छा की पूर्ति अवश्य करेंगे। बस हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, अगर आप लोगों को लड्डू गोपाल की ये नटखट लीला कथा पसंद आई हो, आपके दिल को छुई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रतिदिन की तरह श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा आप लोग हमारे चैनल पे सुन सके। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी घटी हो कोई चमत्कारी घटना, ये लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहती हैं,
तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी लीला कथा को हमारे चैनल में बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। राधे राधे दोस्तों।